मन्नत ऐश्वर्या जैसी नहीं है और कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें आपकी परवरिश है। वो कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएगी। तुम जो मर्जी है बोल सकती हो और मैं क्या चुप रहूं? नो नो नो, दैट्स नॉट फेयर। फेयर फेयर, आप ना फेयर एंड फेयर से बहुत दूर निकल आए। या बिकॉज ये भी तुम डिसाइड करोगी। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? अभी तो उसके गुण गा रही थी, तो क्यों? जो है अच्छा वो है अच्छा, राइट? जो बुरा है वो बुरा है। आई मीन अभी तक किसी ने बताया नहीं था मुझे कि मैं बुरा हूँ, इतना सॉरी कि मैं इतना बुरा हूँ। थैंक्स मुझे आईना दिखाने के लिए, बिकॉज आई नीडेड दैट। आई एक्सेप्ट कि मैं इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। रेड फ्लैग हूँ मैं, और धैर्य ग्रीन फ्लैग है, राइट? फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारी शादी नहीं हुई ना। ना तुम्हें अपनी जिंदगी इस रेड फ्लैग के साथ गुजारनी पड़ती, जिंदगी बर्बाद हो जाती ना तुम्हारी। यस, बाबा जी ने बचा लिया तुम्हें, और तुम्हें चॉइस भी दे दी। देखो ना, मंडप तैयार है और बाराती भी रेडी है। सुन लिया ना तुमने दूल्हा? वाई देरी क्यों? देरी आपने कर दी है। अपनी गलती का एहसास करने में ना आपने बहुत देरी कर दी है। और लोग सही कहते हैं, प्यार अपनी मौत नहीं मरता, उसका कत्ल किया जाता है। इंसान करता है उसका कत्ल अपनी नफरत से, नजरअंदाजगी से, गलतफहमी से। भरोसा ना एक रिश्ते की सबसे महंगी शर्त है, और आपकी अमीरी ना उस शर्त की कीमत नहीं चुका पाई। आप वो शर्त हार गए, आप सब कुछ हार गए। पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, पैसा है आपके पास, घर है आपके पास, विशाखा जी है आपके पास। बस अब वो अपने नहीं है, जिन्हें अपने इन चीजों के लिए छोड़ दिया। और मुझे लगता है मुझे भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शायद वही बेहतर है ना, छोड़ देना। जिस सवाल का जवाब ना हो, वो हाथ जो वक्त आने पे साथ ना दे, वो रिश्ता जो कदर ना करे, वो प्यार जो कभी एतबार ना करे, ऐसे को छोड़ देना चाहिए। You're right. बेहतर तो तुम्हें मिल ही गया ना, इसलिए बेवजह रिश्ता तोड़ा है तुमने। तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारी शादी नहीं हुई ना, और तुम्हें चॉइस भी दे दी। देखो ना, मंडप तैयार है और बाराती भी रेडी है। मना जी, वैसे तो मैंने सब कुछ ले लिया है। हाँ, वो नीतू मैम की ना एक मेडिसिन रह गई है, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलेगी नहीं, तो आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा तो मैं वो भी ले आऊँगा।
और कोई भी चीज चाहिए होगी ना तो देखिए, इन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। अगर फौरन इन्हें सदमे से बाहर नहीं निकाला तो ये सालों तक उभर नहीं पाएंगे। सबके सामने दुखी नहीं हो सकती, रो नहीं सकती, सबकी हिम्मत ही टूट जानी है, नहीं हो सकती ना तो फिर माना जी, ये मुझे दीजिए। इधर आइए, आराम से बैठिए। पता है मना जी, जो चोट दिखती नहीं है ना, वो दुखती बहुत है। आपके दिल को ना ठेस पहुंचे, पर पहुंचेगी नहीं। आप खुद सोचिए, थोड़ी देर पहले आपकी उस इंसान से शादी होने वाली थी जो आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिसको आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और अचानक से 1 सेकंड में आपकी पूरी दुनिया बदल गई। और ये बात दर्द देने वाली है। पर आपको पता है मन्ना जी, दर्द छुपाने से ना दर्द कम नहीं होता, पर कह देने से शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाता। इसलिए आप जब मन करे, जितना मन करे, जैसा मन करे, अपने दिल की बात मुझे बता सकते हैं। और मैं कोई सिर्फ विक्रांत का भाई थोड़ी हूँ, आपका भी तो दोस्त हूँ। तो एक दोस्त के नाते भी तो आप मुझे चीजें कह ही सकते हैं। अगर मेरे पास सोल्यूशन नहीं भी हुए तो कह देने से क्या पता चीजें बेहतर हो जाए। यकीन मानिए, मैं करूंगा विक्रांत से बात। एक सही मोमेंट आएगा ना, मैं बात करूंगा उससे। आपको लगता है मेरे और विक्रांत सर के बीच में अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? उम्मीद होना ना, उम्मीद होने की उम्मीद रखना सबसे बड़ी उम्मीद है। ये मैंने नहीं, किसी समझदार ने कहा। आप दोनों का प्यार ना सच्चा है, और सच्चे प्यार में गलतफहमियां होना लाजमी है। इनफैक्ट सच्चे प्यार में ही गलतफहमियां होती हैं, और गलतफहमियों से प्यार खत्म नहीं होता। अभी क्या है ना, वो थोड़ा गुस्से में है, इसलिए चीजों को समझ नहीं पाया। जब उसका गुस्सा उतरेगा ना, तब मैं उससे बात करूंगा, तब वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। तो हमारे इस रिश्ते का अंत मुबारक हो। दुआ करती हूँ जितने करीब हम थे ना, उतने ही दूर हो जाए। जितने एक दूसरे के अपने थे ना, उतने ही अजनबी हो जाए। और मैं दुआ करती हूँ विक्रांत कि आज के बाद हम कभी ना मिले। मैं उसके पीछे तब तक पड़ा रहूंगा, उसको चीजें तब तक समझाता रहूंगा, तब तक समझाता रहूंगा, जब तक वो थक कर आपके पास वापस नहीं आ जाता। चलिए, अब हम जल्दी से कुछ बढ़िया सा खाते हैं। आइए मन्ना जी। मन्ना जी, ओह माय गॉड, ये सही नहीं हो रहा है रोनी जी, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे किस्मत मेरे साथ फिर से वही डरावना खेल खेल रही है जो बरसों पहले खेला था। सोनिया भी इसी तरह से शादी से पहले माँ बनी थी, और वो इस बात का बोझ नहीं उठा पाई थी। माना कि वो अमीर बनना चाहती थी और उसने अनिरुद्ध जी को धोखा दिया, लेकिन उसके इंसान से शैतान बनने की वजह तो वो बच्चा ही था ना। रोनी जी, मैंने मन्नत को अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया है, नाजों से पाला है, लेकिन इस बात को भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक बाप के बिना एक बच्चे का जीवन क्या होता है, एक बाप की कितनी जरूरत होती है एक बच्चे के जीवन में। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी मन्नत के बच्चे को भी ना
बाप का प्यार मिले और मन्नत को उसके प्यार का साथी। वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो भी सोनिया की तरह उसी रास्ते पर चल पड़े। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा ना हो जाए कि उसी रास्ते को नहीं। आप शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज। आप आइए, आप बैठिए। देखिए, मैं एक माँ की फिक्र समझ सकता हूँ, लेकिन आप मन्नत की तुलना ऐश्वर्या से मत कीजिए। मन्नत ऐश्वर्या जैसी नहीं है और कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें आपकी परवरिश है। वो कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएगी। और ये बात विक्रांत की तो मैं जानता हूं, गुस्से में आके उसने बिना सोचे समझे बहुत कुछ कह डाला, लेकिन मेरा यकीन मानिए, उसे जैसे ही ये खबर मिलेगी ना, सब बदल जाएगा श्रुति जी। हो सकता है ये भगवान का तरीका हो, हमारे परिवार में जो कुछ भी गलत हुआ है उसे सही करने का। आप नहीं जानते उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि आपसे कुछ कहूं, पर कब तक छुपाती। मन्ना जी, I'm really sorry। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मेरी वजह से आप दोनों के रिश्ते के बीच में आपने कुछ नहीं किया। ये विक्रांत का किया हुआ नहीं है, ये मेरी माँ का किया हुआ है, मुझे मालूम है अच्छे से। उन्होंने विक्रांत के दिमाग में ये गंदगी घोली है। विक्रांत ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ अपने भाई को, लेकिन उसने जो किया ना वो गलत किया। वो मेरा भाई है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है मैं उसके बिहाफ पे आपसे माफी मांगू। I'm really sorry मन्ना जी, उसने जो किया वो गलत किया। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप मन्ना जी देखिए, आप रोइए नहीं। ऐसा लगता है कि वो विक्रांत है ही नहीं जिन्होंने मुझसे प्यार किया था। नहीं मन्ना जी, विक्रांत तो वही है, प्यारा सा, भोला सा, सच्चा। गलतफहमियों का शिकार हो गया और कुछ नहीं। मन्ना जी, आप बिल्कुल कोई फिक्र मत कीजिए, मैं खुद जाके उससे बात करूंगा, सारी गलतफहमियां दूर करूंगा। वो मानेगा मेरी बात को। वो आपको लगता है वो आपकी बात मानेंगे, आप पर भरोसा करेंगे? खास करके जब तक आपकी माँ उनके आसपास है। मन्ना जी, सबसे पहली बात, आप दोनों के रिश्ते में ना किसी तीसरे की कोई जगह है ही नहीं। मैं मानता हूं इस बात को कि उसने आपको खूब तकलीफ दी है, दुख पहुंचाया है, लेकिन आप इस बात से भी इनकार तो नहीं कर सकती ना कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार विक्रांत आपसे करता है। ये बात मानती है ना? सिचुएशन चाहे कोई भी रही है, उसका हक बनता है कि वो इस बच्चे के बारे में जाने। पिता है वो इसका।